हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति कैसी है। सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और महत्व ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने ना देखा हो तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिएगा। सांख्यिकी क्या है? किसी भी घटना को, तथ्य को, बात को अनुमान के आधार पर संख्याओं में व्यक्त करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। बुक से अगर पढ़ोगे तो बहुत देर में याद होगा, वहां तमाम एक लंबी सी कहानी लिखी हुई है, उसमें बिल्कुल मत जाइए। आप सांख्यिकी का अर्थ लिखते समय इन बातों का प्रयोग कीजिए जो मैं कह रहा हूं। सांख्यिकी का मतलब है संख्याओं में आंकना। अगर कहीं कोई घटना घटित हुई हो, कहीं पर कोई मुद्दा हो, कहीं पर कोई खोज चल रही हो, कहीं पर कोई विषय हो जिसको एग्जैक्ट मापना मुश्किल हो, तो अनुमान के आधार पर उसको संख्याओं में व्यक्त करना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी क्या है? अनुमान के आधार पर संख्याओं में मापना ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। इसीलिए सांख्यिकी को गणना तथा माध्यमों का विज्ञान डॉक्टर बावले ने कहा है। ये एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, परिभाषा लिख करके आ जाती है पेपर में कि गणना तथा माध्यमों का विज्ञान है सांख्यिकी। ये किसने कही है? ये बावले ने कही है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा, इसको याद रखिएगा। आज हम पढ़ते हैं सांख्यिकी की प्रकृति, कि सांख्यिकी का जो नेचर है वो कैसा है। जब भी ये लिखने के लिए आए तो आप सीधे यहां पर जैसे जो भी प्रश्न में है, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 का उत्तर इस तरह से डालने के बाद में और नीचे लिखना सॉल्व कर देंगे। क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले 2-1 लाइन सांख्यिकी के बारे में लिखेंगे कि जो सांख्यिकी है वो अनेक विषयों से संबंध रखती है, और सांख्यिकी वर्तमान समय का ऐसा सब्जेक्ट है जो अधिकांश बड़ी बड़े रिसर्चों में, बड़े बड़े खोजों में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारे दैनिक जीवन में सांख्यिकी का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है तब से लेकर के और अंतिम क्रियाओं तक हर समय सांख्यिकी का यूज उसके जीवन में होता रहता है। जब भी वो जन्म लेता है तो कितने बजे पैदा हुआ, कितना उसका वजन था, और जैसे ही बड़ा हुआ कितनी उसने पढ़ाई की, फिर और बड़ा हुआ कितनी उसने अर्निंग की, और बाद में कितनी एज हो चला गया। तो जहाँ जहाँ कितने शब्द आ रहा है, समझ लो कि कितना कितना जहाँ शब्द है, इसका मतलब है वहाँ संख्याओं का प्रयोग होगा, और संख्याओं का प्रयोग होगा, और वही चीज़ हमारी यहाँ पर सांख्यिकी कहलाएगी। गणित क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि गणित के परिणाम हमेशा 100% सत्य होते हैं, और जो सांख्यिकी है वो अनुमान के आधार पर चलती है। तो जीवन में अधिकांश लोग जितना भी अपना सब कुछ लेन देन करते हैं, जीवन में अपने जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, वो कभी एग्जैक्ट नहीं मापे जा सकते, उनको एक अनुमान के आधार पर ही व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए जो सांख्यिकी है वो किसका विषय है? अनुमान का विषय है। और सांख्यिकी में कला और विज्ञान दोनों के गुण हैं। अब ये कला क्यों है और विज्ञान क्यों है, इसके लिए निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इतनी बातें लिखने के बाद नीचे डालेंगे आप सांख्यिकी कला के रूप में। ओके, हेडिंग पड़ेगी सांख्यिकी कला के रूप में। देखो, पढ़ने का बेटा बहुत आपके लिए विकल्प मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने के साथ अच्छी मार्किंग लाना। अभी हमने जितनी बातें बताई वो तो सब मान लीजिएगा इस एरिया में आपने फिल कर दी, और फिल करने के बाद में इसमें एक जगह पे लास्ट में लिख दिया कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। अब स्पष्ट करके दिखाएंगे कि सांख्यिकी कला के रूप में कला क्या है, इसके बारे में अब इसमें लिखते हैं। इस हेडिंग में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि सांख्यिकी कला है। क्यों? किसी भी काम को करने का बेहतर से बेहतर तरीका क्या कहलाता है? कला कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से सांख्यिकी में अनेक गणनाएं की जाती हैं, और अनेक जो खोजें की जाती हैं, उनमें सांख्यिकी का प्रयोग कैसे किया जाए, कोई भी समस्या है उसका निराकरण कैसे किया जाए, ये बेहतर ढंग से हमें कौन सांख्यिकी बताती है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे कि मान लीजिएगा कि किसी भी घटना घटित होने की संभावना हमें अगर व्यक्त करनी हो, तो उसके लिए 1 रुपए का सिक्का ले लेते हैं। अगर 1 रुपए के सिक्के को अगर हम 10 बार उछालते हैं तो वो 5 बार हेड और 5 बार टेल जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन अगर उसी सिक्के को हम 100 बार उछालते हैं तो लगभग में 50 बार के आसपास में हेड होगा और 50 बार के आसपास में टेल होगा। लेकिन उसी सिक्के को जब 1000 बार उछाला जाएगा तो वो एग्जैक्ट 500 हेड होगा और 500 टेल होगा। ना मानो तो आप करके देख लेना। अगर 2-4 इधर उधर रह भी जाएगा तो उसके लिए लगभग में 500 मान ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या 498 है या 510 है
ठीक है, तो उसे लगभग में बीच का क्या 500 पूरा ही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या मान लीजिएगा 4 है तो उसे 5 नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर जितनी बड़ी संख्याएं होती चली जाएंगी, जितनी बड़ी गणनाएं होती चली जाएंगी, उनको किस तरह से व्यक्त करना है ये सांख्यिकी हमें बताती है, इसलिए ये एक कला है। ओके, अब सांख्यिकी विज्ञान क्यों है। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद में अगली हेडिंग डालेंगे सांख्यिकी किसके रूप में, सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। ठीक है, इस हेडिंग में क्या लिखेंगे भाई, अभी हमने जो बताया वो तो चलिए सब इसमें लिख दिया आपने। अब सांख्यिकी विज्ञान के रूप में मैं ये सब चीजें करके क्यों दिखा रहा हूं, जिससे किसी भी बच्चे की कहीं पर मार्किंग कम ना आए, और पूरा सांख्यिकी का पूरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो सांख्यिकी विज्ञान के रूप में क्यों है सांख्यिकी विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और निश्चित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में निश्चित नियमों का प्रयोग होता है और उनके निश्चित ही परिणाम निकल करके आते हैं। ठीक उसी प्रकार से सांख्यिकी विषय में भी सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनको अपनाने में, यानी समंकों के द्वारा कोई भी रिसर्च या खोज करने में एक विज्ञान की तरह ही बिल्कुल चला जाता है। इसके निश्चित नियम होते हैं, उनको निश्चितता के आधार पर लगाया जाता है और उनसे जो निकलने वाले परिणाम होते हैं वो भी निश्चित निकल करके आते हैं। और यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरह से साइंस के परिणाम बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं उनको अगर सही से अपनाया जाए तो हर जगह पर परिणाम एक से देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान भी है। और लास्ट में डालेंगे एक हेडिंग डालेंगे आप लोग निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखेंगे कि उपरोक्त दोनों का अध्ययन करने के बाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। कला हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम को कम से कम सोर्सों के द्वारा बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है। सांख्यिकी भी यही हमें स्पष्ट करती है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, विभिन्न प्रकार की गणनाओं में किस तरह से उनकी हम गणना करें जिससे हमें परिणाम शीघ्र और अच्छे मिले। विज्ञान दूसरी ओर यह सिखाती है कि किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं और इसके निश्चित नियम होते हैं, निश्चित परिणाम होते हैं। तो सांख्यिकी में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्लेलिस्ट में आपके सामने आ गई होगी, वहां देख लीजिएगा पूरी सांख्यिकी को किस तरह से हमें पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।